welcome to this awesome session on linkage and crossing over. In this whole session, we are going to discuss on linkage very easily, linkage and crossing over. And at last, I'm going to say how the linkage, crossing over, and recombination are interrelated to each other. कैसे वो related हैं आपस में, वो मैं आपको बोलने वाला हूँ. ओके, एंड ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. एंड आप तो जानते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ what genetics, 12 biogenetics is linkage and crossing over. एंड बहुत जन का इसमें डाउट भी रह जाता है. आई होप ये सेशन एंड होते तक आपका जितना भी डाउट है इस वर्ड कॉन्सेप्ट में पूरा क्लियर हो जाए. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम. दैट इज़ ऑन व्हाट लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिंकेज देखो, सिंपली अगर हम लिंकेज बोलेंगे, व्हाट वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लिंकेज, then that will be what something is linked. कुछ तो जुड़ा हुआ है. अगर अगर कुछ जुड़ा हुआ है then it will be get transferred also. ओके, तो आपको देखो वर्ड से ही हम धीरे 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 डिटेल जाएंगे. ओके, अब देखो कब कहेंगे whether they are linked or not, तो it will be depending upon when the genes are located at same chromosome, then they are what they are linked. Simple. Is that clear? अब ये क्रोमोसोम है, इसी में दोनों हैं, then it is what linked genes. Is that clear? धीरे चीज़ें क्लियर हो रहा है. ओके, नेक्स्ट ये वाला एक है. and when we say it as an unlinked, when the genes are present at different chromosomes, then they are what unlinked genes. इतना क्लियर है. अब देखो अनलिंक्ड वाले केस अगर मैं बनाऊँ, ये एक क्रोमोसोम है एंड द जीन्स दैट आर प्रेजेंट विल बी, एक इधर प्रेजेंट होगा, दूसरा इधर होगा, दोनों अलग अलग क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, राइट. एंड सो देयरफॉर दे आर व्हाट अनलिंक्ड. धीरे धीरे लिंकेज का जो व्हाट कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है. लिंक कब बोलेंगे, कब लिंक बोलेंगे, कब अनलिंक बोलेंगे. ओके ना, इस वाले केस में आपको क्या दिखता है, राइट आप क्लियरली देख सकते हैं दैट द डिस्टेंस is less, while in this case you can clearly see that the distance is very what more. क्लियर हो रहा है ना लिंकेज का वाला फंडा जो है. इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट. अब अगर लिंकेज हो गया, अब देखते हैं क्रॉसिंग ओवर भी आएंगे. ठीक है, धीरे धीरे जाएंगे. ओके, देखो लिंकेज क्रॉसिंग ओवर कैसे रिलेटेड है. अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. ठीक है, एक चलो एग्जाम्पल लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल बाइक्स का ही लेते हैं. ओके, व्हीकल्स का. ये केस वन है, केस वन, जहाँ पे व्हाट टू साइकिल्स आर क्लोज टू ईच अदर. अच्छा, ये बोलने से पहले मैं आपको ये बोल देता हूँ दैट किस में क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा, तभी आप उस वाले चीज़ में समझ पाएंगे. देखो इसमें जिसमें लिंकेज व्हाट लिंक जीन्स है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर विल बी लेस. एंड जो अनलिंक्ड है दैट इनमें क्रॉसिंग ओवर विल बी हाई.
अब चलो फिर एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। समझने के लिए बस एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है, ठीक है। एंड सेकंड केस में अगर बनाऊँ, ठीक है, केस 2, but the two genes are, the two cycles are far from each other, far from each other. अब देखो, खुद सोचो किसमें क्रॉसिंग ओवर अच्छे से होगा, क्रॉस एक दूसरे को करके कौन अच्छे से जा सकता है, इसमें बट केस 1 में या केस 2 में? खुद सोचो, ऑब्वियसली केस 2 में अच्छे से क्रॉसिंग ओवर होगा, because the distance between them is high, while in this case ठीक से क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता। therefore as in this case the distance is less, in this case the distance is high, so therefore the crossing over will be what, less. In this the crossing over will be high. I hope you are getting this concept by this example. आपका एग्जाम्पल के थ्रू आप ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है ना, चीज़ें को। एंड ये फंडामेंटल जो है क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो। ओके, नाउ अब जो मैं और एक चीज़ आपको बोलने वाला हूँ, दैट इज़ ऑन टाइप्स ऑफ लिंकेज। ओके, एंड व्हाट टाइप्स, टाइप्स ऑफ व्हाट, लिंकेज। अब देखो, सिंपली लिंकेज के अगर टाइप्स देखेंगे, दैट विल बी ऑफ टू टाइप्स। ओके, कंप्लीट लिंकेज and another one will be incomplete linkage. Is that clear? चीज़ें समझ में आ रही हैं? दैट लिंकेज तो आप समझ लिए, बट वही लिंकेज दो हिस्सों में दैट डिवाइड हुआ है, दैट इज ऑन व्हाट, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। कब कंप्लीट बोलेंगे? अब देखो, सिंपल सा बात है, लिंकेज में क्या हो रहा था, एक क्रोमोसोम में ही प्रेजेंट होता था, ठीक। अब उनके बेस्ड ऑन देयर पोजीशंस एंड सेपरेशन डिस्टेंस दे विल बी आर ऑफ टू, दैट इज कंप्लीट लिंकेज एंड शोइंग कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। अब देखो, इस वाले केस में देख, एक में जीन ऐसे प्रेजेंट है, इस वाले केस में इसमें ऐसे प्रेजेंट है। आ रहा है समझ में? अब देखो, मैं कंपेयर साइमल्टेनियसली कर लेता हूँ। इसमें क्या है, डिस्टेंस लेस है, इसमें क्या है, डिस्टेंस हाई ज़्यादा है। इतना क्लियर है? डिस्टेंस मतलब ये जीन्स क्या है, जीन्स आर व्हाट है, जीन्स आर नियरर, राइट। इसमें व्हाट, जीन्स आर फार फ्रॉम ईच अदर। इतना क्लियर हो रहा है चीज़ें? ओके, नाउ अब देखो, मैंने क्या बोला था, जिसमें जीन्स दूर होंगे, व्हाट, द चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर विल बी व्हाट, दैट मच हाई। तो डिस्टेंस आएगा, देन द चांसेस ऑफ व्हाट, crossing over will be high. In this case the chances of what, crossing over low. आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। ओके, आराम से। फिर और क्या है, अब इस वाले केस में इट इज़ व्हाट, लिंक्ड, कंप्लीटली व्हाट, कंप्लीटली लिंक्ड। ये वाला इनकम्प्लीट है, लिंक्ड है। इज़ दैट क्लियर? इतना आपका शायद धीरे 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 क्लियर हो रहा होगा। ओके, एंड these travel as a whole, completely linked है तो travel as whole। ये किंतु separate, these do not travel as a whole। okay,
ट्रैवल एज होल। इतना क्लियर हो रहा है, चीज़ें आपका धीरे 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 क्लियर हो रहा होगा। ओके, अब इस वाले केस में चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट टाइप, मतलब जो ऑस्प्रिंग आएंगे, जो भी चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू विल बी रिकॉम्बिनेंट। क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा हो रहा तो रिकॉम्बिनेंट टाइप भी ज़्यादा होंगे। एंड पेरेंटल टाइप जो होगा दैट विल बी लेस। इस वाले केस में रिकॉम्बिनेंट टाइप, देखो क्रॉसिंग ओवर क्या रहे, रिकॉम्बिनेंट टाइप जो होंगे कम होंगे, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर कम हो रहा है, ये लिंक है। एंड व्हाट पेरेंटल टाइप क्या है, टाइप हाई हो जाएगा। इतना क्लियर हो रहा है चीज़ आपका, बस। तो सिंपली आप इधर लिख सकते हो कंप्लीट लिंकेज में व्हाट परसेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट विल बी हाई। एंड इसमें लिख सकते हो दैट percent of parental is low, recombinant type is high, and इसमें percentage of recombinant is low। ओके, बस इतना क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट आपका। बस देखो कभी कभार ज़्यादातर कंफ्यूजन होता है दैट इन्हीं यही केस में। ओके, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो के जा रहा होगा ना। द क्वेश्चन arises हाउ मेनी व्हाट लिंक्ड जीन्स आर प्रेजेंट। लिंक्ड जीन्स कितने हैं, हाउ मेनी, कैसे जानेंगे। देन सिंपली वन आंसर दैट कम्स दैट वी कैन से दैट डायरेक्टली द नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम, number of haploid chromosomes means what, number of haploid chromosomes equal to the number of linked genes. Is that clear? Number of haploid will be equal to the number of linked genes. ओके, ये क्लियर हो रहा है ना, चीज़ें धीरे धीरे आपको चीज़ें कम्प्लीटली क्लियर हो रहे हैं। इन ह्यूमन देर आर 23 पेयर्स। इज दैट क्लियर, ये तो पता है आपको। तो हैप्लॉइड विल बी व्हाट 23 इन नंबर। इतना क्लियर हो रहा है, ठीक है। ओबियसली अगर 23 पेयर है तो उसका हाफ कितना होगा 23, दैट विल बी हैप्लॉइड नंबर। then the number of linked gene will be what 23 is the linked genes। आई होप ये चीज़ आपका धीरे 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 क्लियर हो रहा होगा। ओके, नाउ इफ वी कैन से दैट लिंकेज जो है, अगर हम सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनके वाले केस में अगर हम लिंकेज देखेंगे दैट विल बी ऑफ टू टाइप्स। ओके, व्हाट completely sex linkage, okay, another one will be incomplete sex linkage। अब देखो सिंपली एक बार ये जो पूरा आपका क्लियर कब कैसे होगा मैं आपको बोलता हूँ। आपको ये पता है दैट एक्स क्रोमोसोम, ये सपोज एक्स क्रोमोसोम है, ये वाला उसका जो है होमोलॉगस पार्ट है, एंड दूसरा जो मैं कर रहा हूँ दैट इज ये हमारा वाई क्रोमोसोम। ओके, X chromosome is generally large and thick. Okay, larger, or we can say that long or thick. Okay, long will be an appropriate one. And this is a Y chromosome. It is a smaller, thinner. Clear? Small and thin over. And ये जो मैंने शेड किया, this is homologous chromosome। मैंने होमोलॉगस एंड नॉन होमोलॉगस को एक ही में समझाने को कोशिश किया है। जस्ट दे जो उनका उनसे जो लिंक कहाँ, सेक्स लिंक कहाँ पे पाया जाएगा वो बस बताने के लिए। ओके, होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड ये जो है ऊपर वाला दिस इज व्हाट नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। ओके, अब देखो सिंपली व्हाट
मैं लाइन खींच के लिख लेता हूँ, यही पे कर लेता हूँ मैं। दैट ये जो तुम्हारा नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है, दिस विल ऑलवेज हैव सेक्स लिंक जीन, sex linked gene. Is that clear? Okay. As the genes are what linked, therefore no chances of what crossing over. Okay. ये क्या है? Sex linked genes carry करता है. So the chances of crossing over is less. Crossing over chances is what? Less. Is that clear? Okay. चीजें clear हो रहा है? Okay. Now the genes are not linked. इसमें क्या है? नॉन होमोलोगस में तुम्हारे genes are what linked, and in case of what homologous one, the genes are what not linked. As the genes are what genes are not linked. ठीक है, अगर लिंक ही नहीं होंगे तो ऑब्वियसली मैंने क्या बोला था, दैट क्रॉसिंग ओवर विल बी हाई. इतना क्लियर हो रहा है? तो जो लिंकेज है अंदर फादर जो जिन्होंने पहली बार लिंकेज का जो कॉन्सेप्ट दिया था, दैट इज टी.एच. मॉर्गन. ओके. और वी कैन से थॉमस हंट मॉर्गन. ही इज आल्सो नोन एज व्हाट द फादर ऑफ लिंकेज. इज दैट क्लियर? ओके, चीज़ें समझ आए? तो इन्होंने क्या किया था, डोर्सोफिला के ऊपर किया था, जो कि एक फ्रूट फ्लाई था. तो आफ्टर तो इन्होंने ही जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज लाया था. ओके, इतना क्लियर हो रहा है? Okay, sex-linked disorders are many, diseases are many that can be of color blindness, hemophilia and etc. Okay, अब क्लियर हो रहा है? मैं आपको और एक आइडिया देता हूँ, रफ आइडिया, दैट इज क्रॉसिंग ओवर. अगर होता है तो क्या होगा? ठीक है, अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ, ओके, इफ इट टेक्स प्लेस, देन taking out takes place, then recombination होगा और formation of the percentage is high. and अगर नहीं हुआ, if crossing over is what absent, then it is what forming parental type. is that clear? अब चीज़ें क्लियर हो रहा है ना? क्रॉसिंग ओवर अगर होता है तो हमारा रिकॉम्बिनेंट टाइप होगा. तो अब समझ में आ रहा है क्रॉसिंग ओवर कैसे रिलेटेड था रिकॉम्बिनेंट के साथ. अच्छा, चलो अब इस कॉन्सेप्ट को फाइनल क्लियर बट कंप्लीट टेस्ट देते हैं एक लास्ट एग्जाम्पल के साथ आपका, जिससे पूरा मतलब क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. अब देखो, क्रॉसिंग करवाऊंगा मैं 2 जीन के केसेस ले रहा हूँ मैं. केस 1, केस 2. ओके, अब इनमें जो जीन्स मैं प्रेजेंट करवाऊंगा उसको देखना बस. इज दैट क्लियर? अब देखो, अब नेमिंग कर देते हैं, नामकरण बहुत ज़रूरी है. ओके, दैट विल बी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी. कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी. जीन्स को मैंने नाम दे दिया. अब देखो, क्रॉस करवाएंगे. ओके, तो क्रॉसिंग में जो 4 बनेंगे, इसमें भी 4 बनेंगे. इतना क्लियर हो रहा है आपको? चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो रहा है. अब देखो, इसमें जो बन रहा है, क्या क्या बनेगा? जो प्रोडक्ट आएंगे, दैट विल बी ऑफ कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी. एंड इसमें भी क्या आएगा? कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी. इतना क्लियर है? अब देखो, असली जो चीज़ है अभी आपको फाइनल टच देगा, दैट इस वाले केस में. ओके, इस वाले केस में आपको फर्क क्या पड़ रहा है? डिस्टेंस.
अब जितना भी मैंने बोला है आपको वो रिकॉल करें। अब इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है, इसमें डिस्टेंस कम है, तो लिंक्ड कौन सा है? ये जो केस है ये लिंक्ड है। लिंक्ड अगर है तो लिंक में मैंने क्या बोला था, पेरेंटल टाइप विल बी हाई, ओके, एंड रिकॉम्बिनेंट टाइप विल बी लो। क्यों लो? ड्यू टू व्हाट? क्रॉसिंग ओवर इज लो। लो। अब इस वाले केस में क्या बोला था? दीज आर व्हाट? अनलिंक्ड, ठीक है, बट अनलिंक्ड, इतना क्लियर है, ओके। विल बी बट पेरेंटल टाइप जो होगा, इसका जो पेरेंटल टाइप होगा वो लेस होगा, रिकॉम्बिनेंट टाइप जो होगा वो ज़्यादा होगा, एंड तुम्हारा जो क्यों ज़्यादा होगा? ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्यों हुआ? डिस्टेंस ज़्यादा है, ज़्यादा। अब उसी को मैं कुछ रेशियोज में दे दूंगा, जस्ट टेकिंग इन रफ रेशियोज। इट विल बी ऑफ व्हाट? पेरेंटल टाइप ज़्यादा। ये क्या है? पेरेंटल टाइप है, ये दो मैंने जो ग्रीन में मार्क किया। ये जो है रिकॉम्बिनेंट टाइप है, इट विल बी ऑफ 2%, 2%, एंड वट तुम्हारा जो पेरेंटल टाइप है इट विल बी ऑफ 48%, 48%। समझ में आया ये? एंड इस वाले केस में ये वाला 48%, 48%, रिमेनिंग विल बी व्हाट? 2% 2% एंड 2%। समझ में आया? तो ये जो था कौन सा था? रिकॉम्बिनेंट वाला था, एंड दो पेरेंटल था। तो आफ्टर एट लास्ट वी कैन से दैट द जीन्स आर व्हाट? फर। तो रिकॉम्बिनेंट टाइप क्या है? परसेंटेज इज वेरी हाई, जो कि इस केस में देखा गया। एंड व्हेन द जीन्स आर नियरर टू ईच अदर देन द रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज इज व्हाट? लो, जो कि इस केस में हमने शो करवाया है। सो सिंपली अगर हम फाइनल अगर हम एक व्हाट एंड में लास्ट अगर हम करें, देन इट विल बी ऑफ समथिंग लाइक दिस। द सेशन अगर मैं कंप्लीट करूँ एक क्लोजअप के साथ, देन इट विल बी व्हाट? लिंकेज is inversely proportional to what? Crossing over. And linkage is a distance phenomenon. Is that clear? Okay. Now crossing over directly proportional to what? Recombination. आई होप आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है बट लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर का पूरी तरीके से क्लियर हुआ हो। एंड हाँ, लास्ट पॉइंट दैट आई वांट टू से इज दैट डिस्टेंस, ये ज़्यादा एग्जाम में पूछता है कॉम्पिटिटिव वाले में। डिस्टेंस बिटवीन टू जीन is measured as cm, that is centimorgan, okay, centimorgan। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, एंड शेयर एज मच एज इट पॉसिबल, ताकि हर बच्चे के पास ये वीडियो जा सके एंड उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, एंड डू लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।